आज एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये हर एक नौजवान के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक महान इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए भी कहीं न कहीं ये खबर और ये कहानी बहुत सही है। और सुनकर आपको ये समझ भी आएगा कि ये सच में ये कहानी है या ये खबर है या सिर्फ़ एक किस्सा है। एक समय था जब स्कूल टाइम हमारा चल रहा था। उस समय की बात है, कुछ बच्चे हमारे कुछ कंपनियों में काम कर रहे थे, जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा। और वहाँ पर वो कहते हैं कि हम अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी मेरे क्लासमेट दोस्त भी थे और कुछ जूनियर बच्चे भी थे। उस समय तो मैंने ये बात उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं ली, मगर जब मैं कॉलेज टाइम में गया था, जब मैं कॉलेज टाइम में चल रहा था, लगभग 2018-19 के टाइम में, उस समय भी मेरे कुछ और दोस्त जो इन कंपनियों में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुके थे, जो कि मुझे कहते हैं कि भाई तू भी कर ले, बस एक टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद अपने पास बाबू भैया गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा और सब कुछ होगा। ये एक सपना मेरे दोस्तों ने मुझे उस टाइम दिखाया था। जब मैं घर जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ इस इस बिज़नेस पर डिस्कस करता हूँ, कहीं न कहीं मैं अपनी फैमिली को भी इसके लिए राज़ी कर लेता हूँ। और उस समय मुझे लगभग 40,000 रुपये इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना था, जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे और उनको ख़रीदना था। फिर वो ख़रीदना बेचने का इस तरह कुछ प्रोग्राम था। मेरे दोस्त मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से समझाते कि भाई ये बिज़नेस ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और इस तरह से करते जाना है, और फिर आप अपनी ग्रोथ देखो, आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ जाती है। उसके बाद मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं तो बिज़नेसमैन बन के ही जाऊँगा। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मेरे पास होंगी, बड़े-बड़े बंगले भी मेरे पास हो जाएँगे और खरबपति मैं बन जाऊँगा। लेकिन ये बात लगभग 10 दिन चलती रही। मैं और ज़्यादा पुष्टि करता रहा। लेकिन कुछ सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, जिनने मुझे कहा कि भाई ये सब झूठ है। शॉर्ट टर्म में इतने जल्दी पैसा अर्न करना ईज़ी नहीं है। मैंने कहा ऐसा भी है? बोलते हाँ जी। बोलते फिर भी आप देख लो। लेकिन आस्ता-आस्ता ये बात मैंने अपने मन से ढीली कर दी, यानी कि इनकार कर दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गई। जो मेरे दोस्त उसमें काम करते थे, उन्होंने भी वो काम छोड़ दिया। जब उनसे मैंने कभी पूछा भी कि तुमने ये काम क्यों छोड़ा, तो कोई ख़ास उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या कमाया, उसके ऊपर भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। जो प्रोडक्ट्स, जो सामान आपने वहाँ से लाया बेचने के लिए उस कंपनी के थ्रू, वो कहाँ गया, किसको बेचा, कितना कमाया, किस-किस को आगे आपने वो चेन बनाई। इस तरह की बहुत सारी बातें अनसुनी रह गई, जो उनसे हमें कभी समझ नहीं आई। और आज भी ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं, जो अभी भी इस संपर्क में रहते हैं कि भाई तू कर ले। लेकिन अब मुझे समझ आज आ गई है, सही मायनों में। आज तक भी उतने सही तरीके से मुझे सही नहीं था कि ये सही है, गलत है। जब आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा, विवाद हमारे इंडिया में चल रहा है, संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में। जो विवाद आजकल चल रहा है, वो एक ऐसा विवाद है जो मेरी एक कहानी है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ स्कूल से और कॉलेज तक। इसके बीच में भी आज भी कभी-कभी इस तरह की घटना बीच में घट जाती है। लेकिन जब से मैंने ये खबर देखी, मेरा मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया
कि शुक्र है उस टाइम मैंने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया, नहीं तो मेरा तो नुकसान हो ही जाता। आगे न जाने मैं कितने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर लेता। और सही बात भी उस टाइम मैंने ये नहीं किया। बहरहाल आज की बात करेंगे हम। जो भी बात अभी चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप देख भी रहे हो खबरों में क्या क्या चल रहा है, और विवेक बिंद्रा भी क्या क्या कह रहे हैं, और संदीप महेश्वरी भी क्या कह रहे हैं। उसके बीच जो बच्चे वहाँ पर उनके शो में आते हैं वो भी क्या कह रहे हैं, किस तरह की कहानी सब अपनी अपनी बता रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने के लिए मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आपको भी कोई इस तरह से मोटिवेट करता है किसी कंपनी में जाने के लिए, तो एक बार नहीं 10 बार उसकी पुष्टि करें। जैसे 59 करोड़ का स्कैम क्रिएटिव सर्वे कंपनी द्वारा किया गया जम्मू कश्मीर में, और आज बनिहाल में भी 60 करोड़ का स्कैम हुआ, जो आज की खबर है। इसलिए आपको मैं फिर से आगाह करना चाहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले अगर आप किसी की सलाह नहीं लेना चाहते, तो कुछ ऐसे लोगों की या गूगल बाबा की कुछ ऐसी सलाह ज़रूर लें जिससे आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और ख़ासकर आपकी जो मेहनत उसके ऊपर लगी होती है वो भी वेस्ट ना हो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से आप बचिए। अगर आपको सही में पैसा कमाना है, तो आपको मालूम है हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग रन के लिए पैसा कमा पाओ। शॉर्ट रन का पैसा शॉर्ट रन के लिए रहता है। अगर आपको लॉन्ग रन के लिए पैसा कमाना है तो उतनी लॉन्ग रन एफर्ट्स भी लगाने होंगे। एफर्ट्स जितना लगाओगे उतना पैसा आप कमा पाओगे। शॉर्ट रन के जितने मेथड होते हैं या शॉर्ट रन के जितने भी रास्ते होते हैं, जैसे आपको कहीं जर्नी करनी है, एक लंबा रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता, लेकिन शॉर्टकट रिस्की है। कुछ लोग ही इसकी रूट्स पर चलते हैं और कोई एक जाके ही कामयाब होता है। लगभग बाकी सब उस खतरे में फंस जाते हैं जो कि शॉर्टकट वाला रास्ता होता है। इसलिए आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको शॉर्टकट रास्ते पर जाना है या लॉन्ग कट रास्ते पर जाना है।